हेलो, आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आपकी ज्योग्राफी की क्लासें एक एक करके आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं और फिर बिना देरी करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो खादिया बेट द्वीप और आलिया बेट द्वीप और मुंबई हाई द्वीप और एलिफेंटा द्वीप और सालसिलेट द्वीप की बात हम कर चुके थे। आप पहले इन 3 बिंदुओं को देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 बिंदु शायद रह गए हैं मेरी नज़र में, तो मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट आपका रहे। तो पहले हम इन 3 बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में हमने सब पढ़ा ही दिया था। अंडमान निकोबार को एक मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन या कुमारी अंतरीव के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी आपको पता ही है कि यहाँ पर है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है, जिसको कुमारी अंतरीव या कैप कैमोरिन कहते हैं। एक है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और भारत का भी सबसे दक्षिणी बिंदु है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अपने द्वीपों की, क्योंकि ये द्वीप पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल पेपरों में बने हैं और बनते भी रहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पोर्शन है। और हम एक एक द्वीप को आज पढ़ेंगे बढ़िया तरह से, और आप फिर इसको नोट कर लीजिए। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन या कुमारी अंतरीव कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम अपने द्वीपों की बात करेंगे। तो एक एक द्वीप हम पढ़ेंगे आगे, और आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी न हो। तो शुरुआत करते हैं। एक है न्यू मूर द्वीप। पहला है न्यू मूर द्वीप। एक बार मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूं, जिससे कि आपको पता रहे। ये यहाँ आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल है, इसके नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है, और इधर गुजरात है, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे गोवा है, गोवा से नीचे कर्नाटक, और कर्नाटक से नीचे केरल है। आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी जो तट है और जो पूर्वी तट है, इस पर भारत के 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। तो तटीय राज्य कौन कौन से हैं, एक बार ये देख लेते हैं। तटीय राज्य, तटीय राज्य, तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी तट पर देखते हैं पहले। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ, ये क्रम भी ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले है ऊपर गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात से नीचे आएंगे तो गुजरात से नीचे मिलेगा आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो छोटे से हिस्से में मिलेगा आपको गोवा, और गोवा से नीचे जाएंगे तो कर्नाटक, और कर्नाटक से नीचे जाएंगे तो मिलेगा आपको केरल, मिलेगा आपको केरल। तो पश्चिमी तट पर आपके कितने राज्य हैं टोटल? 5। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। और ये राज्यों का क्रम भी ध्यान रखेंगे आप। ये है उत्तर से दक्षिण, ये है उत्तर से दक्षिण। अब बात करते हैं हम पूर्वी तट की। तो एक बार पूर्वी तट पर देख लेते हैं। पूर्वी तट, पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? फिर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से नीचे जाएंगे तो पश्चिम बंगाल से नीचे मिलेगा आपको उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा से नीचे आएंगे तो एपी, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से नीचे गई तो तमिलनाडु। ये क्रम है राज्यों के जो आपको ध्यान रखने हैं।
इधर से उत्तर से दक्षिण का क्रम सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। पश्चिमी तट का क्रम सबसे ऊपर गुजरात, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, गोवा से नीचे कर्नाटक और कर्नाटक से नीचे केरल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो जितने तटीय राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर कितने हैं? 5। पूर्वी तट पर कितने हैं? 4। पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। क्रम और इधर का भी क्रम आपको ध्यान रखना है। एक बार आप ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए आप साथ ही साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं क्लास। अब हमको द्वीपों को देखना है और एक एक द्वीप पढ़ेंगे हम, क्योंकि द्वीपों से ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं और बनते भी रहेंगे। तो सबसे पहला है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप सबसे पहला है न्यू मूर द्वीप। ये जो दोनों द्वीप हैं न्यू मूर और गंगा सागर, ये बेसिकली हुगली नदी के मुहाने पर हैं। कौन सी नदी के मुहाने पर हैं? हुगली नदी के मुहाने पर है। तो एक तो इसका ये ध्यान रखना है कि ये हुगली के मुहाने पर है, हुगली के मुहाने पर है। दूसरा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, ये दोनों द्वीप सुंदरबन के डेल्टा का हिस्सा हैं। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये सुंदरबन के डेल्टा का हिस्सा है, भाग है। ये सुंदरबन डेल्टा का भाग है। इसके बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, ये द्वीप एक विवादित द्वीप है। बांग्लादेश और भारत में इसके पीछे विवाद भी रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। भारत और बांग्लादेश में इस द्वीप को लेकर विवाद रहा है। बांग्लादेश कहता है ये मेरा है और भारत कहता है ये मेरा है। बेसिकली इस पर भारत का अधिकार है, भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है ये इस समय। तो न्यू मूर द्वीप के बारे में 3 बातें। हुगली के मुहाने पर है, सुंदरबन डेल्टा का भाग है और भारत और बांग्लादेश इस द्वीप को लेकर विवादित रहते हैं। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, इसकी लोकेशन ये गंगा सागर द्वीप के पूर्व में है। ये गंगा सागर द्वीप के पूर्व में स्थित है। ये लोकेशन ध्यान रखेंगे आप इसकी। ये गंगा सागर ये है, न्यू मूर ये है, तो ये इसके पूर्व में है। ये लोकेशन ध्यान रखनी है इसकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे गंगा सागर द्वीप। आप नोट्स बना के क्लासों को रिवाइज करते चलेंगे, जिससे कि साथ ही साथ याद होता चले। गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, तो इसके बारे में ये भी हुगली के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर है। अब ध्यान रखेंगे, हुगली जो नदी है उसका उद्गम स्थल नहीं है कहीं से। जैसे कि ये गंगा नदी जा रही है, ये गंगा नदी जा रही है और बांग्लादेश में ये प्रवेश करने से पहले, जैसे यहाँ बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है ऐसे, तो हुगली ये गंगा नदी की एक शाखा है, एक वितरका है। ये कोई बेसिकली नदी नहीं है, हम कहते हैं नदी, लेकिन ये गंगा नदी की ही एक शाखा है जो गंगा नदी में से ही निकली है। यहाँ गंगा नदी में बांग्लादेश में प्रवेश होने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है ये हुगली, गंगा की एक शाखा, और गंगा आगे बढ़ जाती है बांग्लादेश में। तो ये जो गंगा सागर द्वीप है ये हुगली नदी के मुहाने पर है ये भी, और ये प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर के लिए। भोलेनाथ का इस पर मंदिर है
इस द्वीप पर भोलेनाथ का मंदिर है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है। कभी आपसे पूछ ले कि गंगा सागर द्वीप किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। गंगा सागर द्वीप पर किस भगवान का मंदिर है, तो भोलेनाथ का मंदिर है या शंकर भगवान का मंदिर है। आप कभी भी जाओ तो आप पश्चिम बंगाल में पहुँचें, जैसे हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो हुगली नदी के किनारे पर ही है, और वहीं से इसके लिए छोटे छोटे स्टीमर हैं जो चलते हैं। वहाँ से इसकी दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है हावड़ा से। तो गंगा सागर द्वीप से ये दो बात ध्यान रखेंगे आप, ये हुगली के मुहाने पर है, और भोलेनाथ का यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो सुना होगा सामान्य के लोग कहाँ गए हैं, गंगा सागर नहाने गए हैं, वो यही गंगा सागर है। इसके नीचे एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, और आप ध्यान रखेंगे ये न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में हैं। कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। न्यू मूर और गंगा सागर कहाँ है? दोनों पश्चिम बंगाल, दोनों ही पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और इससे नीचे है फिर व्हीलर द्वीप, इसके बारे में पढ़ना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि व्हीलर द्वीप को आज APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो व्हीलर द्वीप को APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि जितनी भी मिसाइलों के परीक्षण होते हैं, सामान्यतः सभी व्हीलर द्वीप से ही किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप के बारे में दो बातें, इसको APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाने जाता है, और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाता है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप की जो लोकेशन है वो उड़ीसा के राज्य क्षेत्र में आती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य में है। इसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पाराद्वीप। तो पाराद्वीप में ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस आपको इसका लोकेशन ध्यान रखना है कि पाराद्वीप किस राज्य में है। तो जो पाराद्वीप है वो उड़ीसा में है। पाराद्वीप है उड़ीसा में। पाराद्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा में है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण द्वीप है बहुत ज़्यादा, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है। कहाँ है? पुलिकट झील में है। और पुलिकट झील में है। अब पुलिकट झील के बारे में भी आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है, यही बता देते हैं। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर है। पुलिकट झील AP और तमिलनाडु की सीमा पर है। अब जब तमिलनाडु की सीमा पर है तो बेसिकली दोनों का अधिकार होना चाहिए आधे आधे पर। इसमें यही है कि इसमें तमिलनाडु का बिल्कुल अधिकार नहीं है, इस झील पर आंध्र प्रदेश का अधिकार है। तमिलनाडु की सीमा पर है, किंतु इस झील पर
एपी का अधिकार है, एपी का अधिकार है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, सॉरी, एपी का अधिकार है। तो पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर है, और जो आंध्र प्रदेश का पूरी तरह से अधिकार है पुलिकट झील पर, तमिलनाडु का कोई अधिकार इस पर नहीं है। अब श्रीहरिकोटा द्वीप की एक बात और है कि यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। इस द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, इस द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है, जिसका नाम सतीश धवन है, जिसका नाम सतीश धवन है। अब यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं उनको छोड़ा जाता है। तो दो बातें आई आपके सामने, मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से होता है, व्हीलर द्वीप से, और जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो श्रीहरिकोटा में स्थित है इसरो का लॉन्चिंग पैड, जिसको सतीश धवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपके कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। आप ये लिख लेना, सतीश धवन है, यहाँ से कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। अभी एक लिखना चाहो तो लिख लो कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में, और इसरो का जो मुख्यालय ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। तो दो तीन बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, और इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में स्थित है, सतीश धवन केंद्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ से उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। अब ध्यान दो कि बेंगलुरु यहाँ है, इसरो का जो मुख्यालय बेंगलुरु में है यहाँ, और लॉन्चिंग पैड है यहाँ, लॉन्चिंग पैड है आंध्र प्रदेश में और मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट किए देता हूँ श्रीहरिकोटा द्वीप को। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है, और पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर है, किंतु इस झील पर आंध्र प्रदेश का ही पूरी तरह से अधिकार है। इस द्वीप पर ही इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है, जिसका नाम सतीश धवन है, और यहाँ से ही कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। एक बार आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सको। अब आगे बढ़ते हैं। इससे जो आगे वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, वहाँ से भी बहुत ढेर सारे सवाल बने हैं, वहाँ से भी ढेर सारे सवाल बने हैं। इससे आगे है पम्बन द्वीप। श्रीहरिकोटा की आप स्थिति ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। इससे आगे है पम्बन द्वीप, इससे आगे है पम्बन द्वीप, और पम्बन द्वीप की जो स्थिति है वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। पम्बन द्वीप की जो स्थिति है वो है तमिलनाडु में, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भगवान राम का जो राम सेतु है, जिसको नल और नील ने बनाया था, वो इस पम्बन द्वीप को ही तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है। श्रीलंका का जो तलाई मन्नार द्वीप है उसी से ये जोड़ता है, ठीक है। तो पम्बन द्वीप की स्थिति है तमिलनाडु में। इस पर कई चीज़ हैं, ये आपको बिल्कुल ही बेसिकली बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि वो सभी महत्वपूर्ण हैं अपने आप में। तो पम्बन द्वीप की स्थिति पहले तो ये ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में। पम्बन द्वीप पर ही स्थित है
रामेश्वरम मंदिर यहाँ क्या स्थित है? रामेश्वरम मंदिर। ये वही रामेश्वरम मंदिर है कि समुद्र के किनारे भगवान राम ने भोलेनाथ का जो एक शिवलिंग बनाया था और उसकी 3 दिन पूजा की थी समुद्र को मनाने के लिए। तो ये वही वाला रामेश्वरम है, रामायण में आपने देखा भी होगा। तो इस पम्बन द्वीप पर ही स्थित है रामेश्वरम मंदिर, जहाँ पर भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की। और इस रामेश्वरम मंदिर से आगे एक स्थान है, इस रामेश्वरम मंदिर से आगे है वो थोड़ा सा स्थान, उसका नाम है धनुषकोटी। धनुषकोटी स्थान किससे आगे है? ये रामेश्वरम मंदिर से आगे। ये सभी पम्बन द्वीप पर ही हैं। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में और पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर है। और रामेश्वरम मंदिर से जब थोड़ी आगे हम समुद्र की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ एक स्थान है धनुषकोटी, और धनुषकोटी स्थान से ही राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है। तो यहीं से राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है। तो राम सेतु की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? धनुषकोटी स्थान से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पम्बन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, और पम्बन द्वीप पर ही है रामेश्वरम मंदिर। और जब रामेश्वरम मंदिर से हम समुद्र की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक स्थान है धनुषकोटी स्थान, और धनुषकोटी से ही रामेश्वरम सेतु की शुरुआत मानी जाती है। जो राम सेतु है, जिससे भगवान राम की जो वानर सेना थी, जिससे पैदल चलकर गई थी ऊपर होके, तो उसकी शुरुआत मानी जाती है धनुषकोटी स्थान से। अब जो राम सेतु है इसके कई नाम हैं, जो राम सेतु है उसके कई नाम हैं। राम सेतु के कई नाम हैं। इसको आदम का पुल या एडम ब्रिज भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, राम सेतु को आदम का पुल या एडम ब्रिज भी कहते हैं। तो राम सेतु के 2 नाम हैं, आदम का पुल और एडम ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। तो राम सेतु ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये पम्बन द्वीप को तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है। एक बात आप यहाँ देख लें ध्यान से, ये वाला ऊपर दिखाई दे रहा है जाफना द्वीप, और ये वाला दिखाई दे रहा है तलाई मन्नार द्वीप। ये दोनों द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ हैं? श्रीलंका में हैं। ये कहाँ हैं? ये श्रीलंका में हैं। एक बार सवाल बना था कि जाफना द्वीप कहाँ है, तो श्रीलंका में। और ये तो कई बार बना है कि राम सेतु किसको जोड़ता है, तो पम्बन द्वीप को तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है। ठीक है, तो जो राम सेतु है ये पम्बन द्वीप को श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है। ये बातें आप सभी नोट करते चलेंगे। साथ ही साथ आप जब वीडियो देखें तो वीडियो को आपको जहां नोट करने की आवश्यकता हो वहीं वीडियो को एक बार पुश करें और इस पॉइंटों को नोट करते चलें साथ ही साथ। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जाफना द्वीप की स्थिति श्रीलंका में है, तलाई मन्नार द्वीप की स्थिति श्रीलंका में है, पम्बन द्वीप तमिलनाडु में है, और राम सेतु पम्बन द्वीप को श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है। तो इसका सीधा सा सिंपल है कि रामचंद्र की जो सेना थी वो पम्बन द्वीप से बढ़ी थी आगे, और श्रीलंका में जिस स्थान पर पहुंची थी उस स्थान को तलाई मन्नार द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो रामचंद्र की सेना सबसे पहले कहाँ पहुंची थी श्रीलंका में, तो तलाई मन्नार द्वीप पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ। पम्बन द्वीप की स्थिति तमिलनाडु में है और इसी पर रामेश्वरम मंदिर है,
और रामेश्वरम मंदिर से जब हम थोड़े आगे चलेंगे तो वहाँ एक स्थान है धनुषकोटी, और धनुषकोटी से ही राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है। और राम सेतु को आदम का पुल या एडम का ब्रिज भी कहते हैं। और राम सेतु पम्बन द्वीप को श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है, क्योंकि जोड़ रहा है, ये सीधा रास्ता यहाँ से इसको जोड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे वेलिंगटन द्वीप की। और वेलिंगटन द्वीप है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी सवाल बने हैं कई बार। तो वेलिंगटन द्वीप, पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो लोकेशन है ये केरल में है। इसका जो लोकेशन है केरल में है और ये कोची राज्य में जो कोची जिला है उसी में पड़ता है। केरल का जिला है कोची के जिले में ये पड़ता है, कोची जिला का ही हिस्सा है ये। और ये वेम्बनाड झील में है। किसमें? ये वेम्बनाड झील में है। तो ये वाला द्वीप कहाँ है? वेम्बनाड झील में। इसकी खासियत ये है इस द्वीप की कि आपने मूवियों में देखा होगा कि जो लंबी लंबी सी नावें होती हैं और उस पर 50 से 100 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं और जो चप्पुओं को एक साथ चलाते हैं, जो बहुत तेज़ी से जाती है। तो जो नौका प्रतियोगिता है, जो केरल में नौका प्रतियोगिता है ये उसके लिए फेमस है। तो वेलिंगटन द्वीप पर वेम्बनाड झील में वहाँ पर नौका प्रतियोगिताएं होती हैं, नौका प्रतियोगिता होती है। बेसिकली ओणम के समय होती है, क्योंकि ओणम केरल का प्रमुख एक त्यौहार है। और ओणम जो है वो राजा बलि की कहानी है, जो भगवान विष्णु जिनसे 3 पग जमीन मांगने गए थे, वही है राजा बलि। और उन्हीं के उपलक्ष्य में केरल में ओणम मनाया जाता है। और ओणम के समय ही अधिकतर नौका प्रतियोगिता ओणम वाले दिन ही वहाँ पर होती हैं। और केरल में ये वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप नौका प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी ढेर सारी बातें हमने आज की। और इनको हमने कल बता ही दिया था कि खादियाबेट और आलियाबेट द्वीप जो हैं दोनों नर्मदा नदी के मुहाने पर हैं। और सालसिलेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। और मुंबई हाई जो द्वीप है, इससे भारत का लगभग 60 से 70% पेट्रोलियम यहीं से उत्पादित होता है और जो प्राकृतिक गैस है वो भी यहीं से उत्पादित होता है। और एलिफेंटा द्वीप से कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखेंगे कि सालसिलेट द्वीप के दक्षिण में है और अरब सागर में इसकी स्थिति है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी अरब सागर की स्थिति के हैं और ये सभी बंगाल की खाड़ी, और ये भी आपका हिंद महासागर। ये नीचे हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ। न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर। व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण। पारा द्वीप उड़ीसा में है। श्रीहरिकोटा द्वीप से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। और पुलिकट झील में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर है, किंतु इस पर पूरी तरह से अधिकार आंध्र प्रदेश का है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम है और उसी से आगे धनुषकोटी स्थान है जहाँ से राम सेतु की शुरुआत होती है। और राम सेतु पम्बन द्वीप को तलाई मन्नार द्वीप से जोड़ता है। और जाफना द्वीप और तलाई मन्नार द्वीप श्रीलंका के 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। वेलिंगटन द्वीप केरल में है, कोच्चि जिले में पड़ता है और वेम्बनाड झील में स्थित है। ओणम वाले दिन यहाँ पर नौका प्रतियोगिताएं होती हैं और नौका प्रतियोगिताओं के लिए ये फेमस है और अपने जैव विविधता के लिए भी ये फेमस है। और एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में है। मुंबई हाई से पेट्रोलियम उत्पादित होता है, प्राकृतिक गैस उत्पादित होती है। सालसिलेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। आलियाबेट खादियाबेट द्वीप नर्मदा के मुहाने पर हैं। और ये वाली जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला जो द्वीप है ये दीव है और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये दमन है। तो आपको ये भी पता चला कि दमन कहाँ है और दीव कहाँ है। और यहीं पर आप गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा रेखा में देखेंगे, यहाँ पर छोटा सा है और ये वाला जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है यही वाला है तुम्हारा दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, ये वाली मैप में लोकेशन है दादर नगर हवेली की। तो आपके जो द्वीप हैं आज वो पूरे हुए, जितने भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो इसीलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। 2 द्वीप बचे हैं आपके अंदर के, एक केवल नामजाऊ और एक माजुली द्वीप। उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे आपसे। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि कंटेंट बेहतर मिल रहा है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।